संसद में विपक्ष के रवैये पर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2014 से 2026 तक सरकार ने हर विषय पर चर्चा की है, खुले मन से चर्चा की है। इस बार राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकतंत्र और सदन की अवमानना की है। स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है। नियमों का पालन करना तो दूर, स्पीकर के कहने पर वे विषय पर नहीं बोले। उनकी मंशा केवल एक थी, भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय सैनिकों, संसद, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। कांग्रेस के पास केवल यही एजेंडा बचा है। 2014 से 2026 तक सरकार ने हर विषय पे चर्चा की है, खुले मन से चर्चा की है और इस बार भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। लेकिन विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं। और यहां तक जब कहा गया कि जिस चीज का उल्लेख यहां पे नहीं हो सकता, जो पुस्तक छपी नहीं, उसके बावजूद उसके बारे में। और यही नहीं, उनका मंशा केवल एक थी। आज अगर आप एक लाइन से देखेंगे कि भारतीय सैनिकों का अपमान करना, आप एक लाइन उनकी उठाकर देखिए, भारतीय सैनिकों का अपमान करना, भारतीय संसद का अपमान करना, भारत की संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना। अब कांग्रेस के पास केवल यही एजेंडा बचा है। जब उनको लगा कि शानदार बजट आया, राष्ट्रपति भाषण में सरकार की सारी उपलब्धियों और देश के बढ़ते कदमों को दिखाया गया, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, तो पेपर फाड़ के चेयर पर फेंके गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि परमिशन लेनी पड़ती है स्पीकर की या चेयरमैन की बोलने के लिए, वो अहंकार देखिए। ये परिवार और एक पार्टी का अहंकार है जो सत्ता में रही, वो सत्ता का नशा है। जो कहते हैं मुझे परमिशन, इनके राहुल गांधी जी कहते हैं मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब वो अपने आप को सदन से बड़ा समझते हैं, स्पीकर से बड़ा समझते हैं, संवैधानिक संस्थाओं से बड़ा समझते हैं। और कहीं ना कहीं यही सोच आज कांग्रेस पार्टी को एक के बाद दूसरी हार की ओर लेके जा रही है और यही सोच उनकी बार बार भारत विरोधी टिप्पणियां करके दिखा रही है। राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि सरकार